हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आप इसको पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको जीके का नॉलेज अच्छी तरह से हो जाए और ऐसा अगर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए तो उसको आप करके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूँ की खेती नहीं करता है। देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना है सभी को कि तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है वो गेहूं की खेती नहीं करता है। इनका कुछ भौगोलिक कारक है, ठीक है, इसके कारण यहाँ पे गेहूं की खेती नहीं हो पाता है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा कि प्रथम गेहूं उत्पादन में राज्य कौन सा है। पहला राज्य गेहूं उत्पादन में तो याद रखना है यूपी। उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं उत्पादन में सर्वप्रथम है। दूसरा भी आपको याद रख लेना है, ये पहला हो गया फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। दूसरा याद रखना है पंजाब, ठीक है, पंजाब जो है वो दूसरे नंबर पे है। और थर्ड भी याद रख लीजिए क्योंकि तीसरा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हरियाणा, ठीक है। हरियाणा जो है गेहूं उत्पादन में तीसरे नंबर पे। ज़्यादातर आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यूपी जो है फर्स्ट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बता दिया है एक ही क्वेश्चन में, तो इसको आप जवाब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था। देखिए असम राज्य का जो नाम रखा गया है वो एक जनजाति के ऊपर रखा गया है। उस जनजाति का जो नाम था उसी पे रखा गया है। और ये जो जनजाति था ये कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखना है कि ये जो जनजाति था ये तिब्बत से आया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो 54 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह एजेंसी कौन सी है जिसे सरकार ने विभिन्न कृषि उत्पादों को ग्रेडित तथा मानकीकृत करने के लिए नियुक्त किया है। उस एजेंसी का नाम बताना है, ठीक है, जो कि क्या काम करता है कि कृषि उत्पाद को ग्रेड देता है और उसको मानकीकृत करता है। तो याद रखना है उस एजेंसी का क्या नाम है। उस एजेंसी का नाम है विपणन तथा निरीक्षण निर्देशालय, ठीक है। यही एजेंसी क्या करती है, कृषि उत्पाद को क्या करती, ग्रेड देती है और उसको मानकीकृत करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और अब एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सह तारा यानी कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। सितार का जनक किसको माना जाता है, ऑप्शंस आपके सामने है ए बी सी डी। तो याद रखना है सितार का जनक जो है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अमीर खुसरो जो है वो सितार के जनक है। साथ ही साथ याद रखना है कि अमीर खुसरो सितार और तबला, ठीक है, तबला का भी जनक किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को ही माना जाता है। अब देखिए अमीर खुसरो से 2-3 क्वेश्चंस और पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 2-3 क्वेश्चंस और क्या पूछेगा कि अमीर खुसरो जो है वो किसके दरबार में रहा करते थे। तो याद रखना है कि अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी, क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे। यही क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखेगा। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहा करता था। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तूतीय हिंद से किसे संबोधित किया जाता है। तो याद रखना कि अमीर खुसरो को ही तूतीय हिंद बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी मैंने 2-3 क्वेश्चंस बता दिया, इसको आपको याद रखना है। कभी कभी सितार पूछा जाता है तो कभी तबला पूछ लिया जाता है, दोनों को आपको याद रखना है। इसका कौन है जनक, अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि वह समिति का नाम बताना है, ठीक है। वह कौन सी समिति है या प्राधिकारी है जो कि क्या काम करता है कि भारत सरकार को जो निधि प्राप्त होता है, यानी कि जो राजस्व प्राप्त होता है, उसको बांटने के लिए अनुदान या सिफारिश कौन करता है, राज्यों के बीच, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना है, वित्त आयोग। वित्त आयोग का क्या काम है कि जो केंद्र सरकार को आय प्राप्त होता है टैक्स के द्वारा, ठीक है, उसको राज्यों को किस तरह बांटना है, इसका निर्धारण कौन करता है, सिफारिश कौन करता है, वित्त आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। अब देखिए वित्त आयोग से 2-3 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो वित्त आयोग से क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा, पहले याद रखना है कि वित्त आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो सभी को याद रखना है 1951 ईस्वी में। देखिए सारा क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीटेड होता है, तो वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। वित्त आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1951 ईस्वी में। अनुच्छेद पूछा जाता है कि वित्त आयोग जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो याद रखना है अनुच्छेद जो है 280 के तहत आता है। वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है 280 है। अब एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखना है कि वित्त आयोग में टोटल 5 सदस्य होते हैं। कितने, 5 में याद रखना है कि एक जो है वो अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक अध्यक्ष पद पे होता है और बाकी जो 4 है वो अदर होता है। तो टोटल कितना हो गया, 5 सदस्य। और इस पांचों को याद रखना है कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उन्हें कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है केसी नियोगी। केसी नियोगी जो थे वो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है वित्त आयोग का, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिए कि प्रेजेंट में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो देखिए जितना क्वेश्चंस वित्त आयोग से बनता है एग्जाम में बार बार रिपीटेड होता है, मैंने सारा जिक्र यहाँ पे किया है, तो इसको आपको याद रखना है और ये आंसर देना है कि वित्त आयोग के प्रथम प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है, 46 होती है, 48 या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को याद रखना है कि मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। या इसको इस तरह भी लिखा आएगा 23rd पेयर, ठीक है, 23 जोड़ी या 46 दोनों में से कोई भी ऑप्शंस में रह सकता है। तो करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था। बैलिस्टिक मिसाइल पूछा गया है किसने बनाया था। देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो याद रखना है वो किसने बनाया था, वर्नर वॉन ब्राउन ने बनाया था, ठीक है। ये कहाँ बना था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल वर्नर वॉन ब्राउन ने कहाँ पे बनाया था। तो ये बनाया था जर्मनी में। कहाँ पे बनाया था, जर्मनी में। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन ये पूछेगा कि बैलिस्टिक मिसाइल सर्वप्रथम कहाँ बना था, तो जर्मनी में। किसने बनाया था, वर्नर वॉन ब्राउन ने, ठीक है। भारत में भी बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी, अग्नि, धनुष, ये सब क्या है, भारत का बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नदियों से है और उनको शहर में मिलान करना है। तो इसमें से कौन करेक्ट होगा आपको बताना है 61 में। तो देखिए रॉटरडम जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखना है राइन नदी के किनारे। तो ये जाएगा राइन में। पेरिस
पेरिस शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखना है पेरिस जो है वो सेन नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आता है बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट याद रखना है कि डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। और लास्ट बच गया वाशिंगटन, तो ये पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ए जाएगा थर्ड में और बी जाएगा किस में? फर्स्ट में। तो ए थर्ड और बी फर्स्ट देखिए कहाँ पे है, तो ए का थर्ड यहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हशीश पौधे से प्राप्त किया जाता है, बताइए वह किस पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? हशीश जिसको गांजा भी बोलते हैं या चरस भी बोलते हैं, वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से ये प्राप्त होता है, यानी कि तने से और पुष्प क्रम से, नर पुष्प क्रम से ये क्या होता है? प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? सबसे ज़्यादा गंधक कहाँ उत्पादन होता है? तो चार ऑप्शन से इसमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा गंधक जो है वो महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गंधक उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी, देखिए ये VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये, कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। तो याद रखना है कि भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो किसे बोला जाता है? मुंबई को। अच्छा, मुंबई को वित्तीय राजधानी का दर्जा क्यों दिया गया है? तो याद रखना है क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कारोबारी कंपनी का मुख्यालय है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्या है? शेयर मार्केट, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? वित्तीय राजधानी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए गए गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है? गोल्डन चतुर्भुज, ठीक है, इस पे कौन सा जो शहर है वो नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले याद रखना है कि गोल्डन चतुर्भुज किसके कार्यकाल में ये बनाया गया था? तो अटल बिहारी। ठीक है, ये अटल बिहारी के कार्यकाल में बनाया गया था गोल्डन चतुर्भुज। और ये जो है याद रखना है कि 4 महानगर को जोड़ता है। कौन कौन? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। इस 4 महानगर को जोड़ता है। और इसमें आपको याद रखना है कि ये किस शहर से नहीं गुजरा है? तो याद रखना है गया। ये गया से नहीं गुजरा है, बाकी अजमेर से गुजरा है, अहमदाबाद से गुजरा है और जबलपुर से गुजरा है। तो आपसे पूछा था कौन नहीं गुजरा है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीडियो टेप का आविष्कार किया था। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है कि वीडियो टेप का जो आविष्कार है वो किसने किया था? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। आप कोई भी पेपर उल्टा के देख लीजिए, SSC का या रेलवे का, इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्टस एंड देयर जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? कॉर्टस एंड देयर जजमेंट, तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरुण शौरी। अरुण शौरी जो हैं वो कॉर्टस एंड देयर जजमेंट के कौन है? लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अरुण शौरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 70 का याद रखना है, क्या कहा जाता है? वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट कहा जाता है किसी भी संगठन का जो इंट्रोडक्टरी वेब पेज होता है उसको क्या कहा जाएगा? वेबसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। देखिए इतना ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे शामिल किया था और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था।
इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होता है। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें और जितना मैंने एक्स्ट्रा बताया उसको भी याद रखें, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।